अब जनक जी को पता है कि राम जी ब्रह्म है, क्योंकि पहले पता तो चल गया, और विश्वामित्र जी ने इशारा भी कर दिया था कि राजन तुम्हारा काम यही करेंगे। अब जनक जी सोचने लगे कोई उठ ही नहीं रहा है, और नहीं उठे तो कोई बात, इनसे तो धनुष ऐसे ही नहीं उठना था, पर राम जी क्यों नहीं उठ रहे, अब तो इनको उठना चाहिए। पर महाराज राम जी उठेंगे कैसे? तुलसी जी ने लिखा, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयं जस जाका, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभंग भगत सुख दाता। लक्ष्मण कौन है? दंड है। कैसे दंड है? कि राम जी की कीर्ता रूपी पताका को फहराने के लिए, महाराज ध्वजा को फहराने के लिए लक्ष्मण दंड है। तो ध्वजा जब ही फेरेगी जब दंड खड़ा होगा। तो जनक जी ने सोचा दंड को खड़ा करें ताकि ध्वजा फेरे। और दंड कब खड़ा होगा? जब ऐसा बोलेंगे कि वो बात राम जी पे जाएगी। तो जनक खड़े हो गए, चारों तरफ नजर घुमाई, और जनक जी कहने लगे, हे दीप दीप के राजा, मैं किसे कहूं बलशाली हो, आज मुझे विश्वास हुआ पृथ्वी से खाली। आज मुझे विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया मुझे ये दाता ने, दुख दिया मुझे ये दाता ने। सीता कुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने, ये लिखा नहीं विधाता ने, लिखा नहीं विधाता। जनक जी कहने लगे, आप संसार के कोने कोने से आए हुए, भारत के, संसार के, पृथ्वी के प्रत्येक भूखंड से आए हुए सभी राजा यहाँ विद्यमान हो। मुझे ये पता नहीं था कि परशुराम जी का परसा चला, उसके बाद में क्षत्राणियों ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया। अगर ये मुझे विदित होता तो ये मैं प्रतिज्ञा नहीं रखता। अब अगर प्रतिज्ञा तोड़ूं तो धर्म जाए, और अगर प्रतिज्ञा रखूं तो मेरी बेटी जानकी कुंवारी रहे। पर भले जानकी कुंवारी रहे, मैं प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा नहीं। धर्म मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। क्यों बैठे हो? अब जाओ अपने अपने घर। किस राह में बैठे हो? विधि ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं, जाओ अपने अपने घर। जनक जी ऐसा बोले। वो जो राजा थे जिनसे धनुष नहीं उठा, दूसरे को, एक दूसरे को कह रहे सुनते हो? दूसरे ने कहा क्या? कि भैया बेइज्जती की तो कोई कमी न रही। एक ने कहा तेरी कौन सी अकेले की बेइज्जती हुई है, ये सभी के साथ में थोड़ी थोड़ी हिस्से में आई, क्या फर्क पड़ता है? तो कह रहे हैं ना चले जाओ, ये चले जाओ, ये हमसे धनुष नहीं उठाना तो किसी से नहीं उठेगा। हाँ, बड़ा धर्म होता है बेटी का विवाह करना। हाँ, तो क्या? अगर हमसे नहीं उठा कोई नहीं उठेगा तो फिर कोई बेटी को कुंवारा थोड़ी रखेंगे। बाबा लोग काहे को आए? ये कोई न कोई सूत्र निकालेंगे कि राजकुमारी माला लेके आई है, अब राजकुमारी को घुमाओ, जो उसको पसंद आए उसके गले में माला डालने, क्या पता नंबर लग जाए। अभी आशा झूठी नहीं मारा। उस सभा में एक पुरुष ऐसा है जिसे जनक की बात सहन नहीं हुई। शरीर कांपने लगा, हाथ की दोनों मुट्ठियां बंद हो गई, आंखें लाल हो गई। क्षण में तो भ्रुकुटी कुटिल हुई और दोनों नेत्र लाल हुए। राजा जनक के पत्र समान बचन हृदय के पार हुए। राजा जनक के पत्र समान बचन हृदय के पार हुए। हाथ की दोनों मुट्ठियां बंद हो गई, आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लगा। लखन अपनी जगह खड़े हो गए, रोक नहीं पाए अपने आप को। जनक जी के सामने देख के कहने लगे, ठहरिए महाराज, ठहरिए। क्या बोल रहे हैं आप?
रघुवीर राम जी के होते हुए, रघुवीर राम जी के होते हुए, ये अनुचित वाणी कह डाली, ये वचन वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। ये वचन वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। जिस सभा में रघुवंश शिरोमणि राम जी विराजी, तो कोई ऐसी बात कह दे संसार में वीर नहीं है। ये जो शब्द है ना, वज्र के समान मेरे हृदय को पार कर गई। ज्यादा नहीं बोलता मैं, अभिमान त्याग कर कहता हूं, आज्ञा तुम्हारी पाऊं मैं। अभिमान को छोड़ के कह रहा हूं, अगर मुझे राम जी आज्ञा दें, इस धनुआ की क्या विषाद है, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। कटरे गणे के मापी कैसे क्षण में तो फोड़ डालो, और गाजर मूली की नाई तिनके की तरह तोड़ डालो। कच्चे घड़े को फोड़ने में जो श्रम लगता है, वैसे ब्रह्मांड को फोड़ दूं, गाजर मूली की तरह तोड़ दूं, जल को थल कर दूं, थल को दल कर दूं, उतार लाऊं चांद तारों को, सुरमे के मापी के पीछे डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष है क्या? ये धनुष बिचारा घिसा पिता, ये धनुष बिचारा घिसा पिता, के आता किस गिनती में है, 100 योजन चले दौड़ो, इतना तो फल चुटकी में है। हाथ नहीं लगाऊं, हाथ की सबसे छोटी अंगुली में इसको उठा के 100 योजन तक, यानी 400 कोस बिना कहीं रखे रुके दौड़ूंगा। जो बातें मैंने कही, अगर उसको मैं सत्य नहीं कर सकूं, सौगंध रघुनाथ जी के चरणों की, आज के बाद में क्षत्रिय कहलाना छोड़ दूं, 5 घर की भिक्षा मांग के जीवन यापन। जैसे ही लखन बोले, तुलसी बाबा कहते हैं, सको पद पद बोले, लगमगाई मई डोले, सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हर्ष जनक सकुदाने, सियहि हर्ष जनक सकुदाने। जो ही लखन बोले, भूमि अपनी जगह डगमग 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 डोलने की दिशाओं का धिंगार करके घूम। इधर वालों के सिंहासन इधर, इधर वालों के उधर। राम जी के सामने देखा, लखन जी ने कहा, महाराज अब तो उठिए, हम कब से कहे जा रहे हैं धनुष तो आपको तोड़ना। राम जी ने लखन जी को इशारा करके पास में बिठाया, तुम कह रहे हो जो ठीक है, पर गुरु जी कहेंगे तब उठेंगे। लखन जी को जैसे ही पास में बिठाया, तुलसी बाबा कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेहमय बानी, उठूं राम भंजऊं भव तापा, मेटऊं तात जनक परितापा, मेटऊं तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने सही शुभ समय जान के
राम जी के सामने देखा, कहा राघव उठो और भंजाऊं भवचापा, धनुष को भंग करो। इसलिए नहीं कि जानकी माला पहनाएगी, इसलिए कि मेटऊं तात जनक परितापा, एक पिता के दर्द को मिटाओ, परिताप को मिटाओ। और जैसे ही कहा, सुन गुरु वचन चरण सिरु नावा, राम जी उठे और उठ के गुरु को प्रणाम किया। हर्ष विषाद न कछु उर आवा, न तो मन में हर्ष है न विषाद। ये जितने ही राजा लोग गए ना धनुष उठाने को, किसी ने यहाँ इतने विराजित थे संत महात्मा, किसी को प्रणाम नहीं किया। धनुष अहंकार का प्रतीक है महाराज, जानकी जी भक्ति है। और जब तक अहंकार नहीं टूटेगा तब तक जीवन में भक्ति नहीं आती। और अहंकार कब टूटेगा? जब जीवन में किसी संत सदगुरु की कृपा होगी, ऐसे अहंकार नहीं टूटेगा। ये ध्यान रखें। राम जी ने सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया और बाद में गोस्वामी जी कहते हैं, राम मुनि सन आयसु मांगा। जितने ही मुनि महात्मा साधु थे सबसे आज्ञा मांगी और मेरे प्रभु धनुष की तरफ चले। राम जी को जाते देखा, सीता जी की माता सुनैना जी सखी से कह रही, अरे सखी कोई इस सभा में हमारा हितैषी नहीं है? अरे कोई तो जाके महाराज को समझाए, सखी धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो सखी धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। राम जी धनुष के पास गए, धनुष को प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की। अब धनुष को उठाने की तैयार हैं। सीता जी ने जब देखा तो मन ही मन अपने आराध्य इष्ट को याद कर रही हैं और पलकों से भूमि को कुदेर रही हैं। राम जी को इशारा कर रही हैं कि अगर आपने धनुष उठाने में विलंब किया तो हम पृथ्वी की बेटी हैं, भूमि में ही समा जाएगी। राम जी ने सोचा अगर विलंब किया, कहीं जानकी ने कुछ कर दिया तो फिर ये धनुष उठाया क्या काम का। अब धनुष उठाने को तैयार हुए, पर उठाए कैसे? हाथ को लंबा करें तो ऐश्वर्य प्रकट हो जाए, और धनुष की लंबाई लंबी हाथ पहुंचे नहीं। तो राम जी ने अपने पांव के अंगूठे से धनुष के एक सिरे को दबाया, और जैसे ही दबाया धनुष खड़ा हुआ। खड़ा होते ही कड़ाके की बिजली कड़की। बिजली जब चमकती है तो उस समय सबकी आंखें चकाचौंध में बंद हो जाती हैं। तो जैसे ही बिजली चमकी सबकी आंखें बंद हो गई, और जब सबकी आंखें बंद होके खुली उतने समय में राम जी ने धनुष को उठा लिया, प्रतंजा चढ़ा दी, दोनों भुजाओं में लेके ऐसे घुमाना शुरू किया। अब बाएं हाथ से उठाया कि दाएं हाथ से उठाया, कि सिरे से पकड़ा कि बीच से पकड़ा, सबकी आंखें बंद थी, किसी ने देखा ही नहीं। और जब किसी ने नहीं देखा तो तुलसी जी कहां से देखते? तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? कले चढ़ावत खेत गाढ़े, काव नहीं लगा देख सब ठाड़े। चढ़ावत खेत गाढ़े, काव नहीं लगा देख सब ठाड़े। माथे राम धन तोरा, भय भुवन भुन घोर कठोरा। मर भुवन घोर कठोर, रब रवि बाज तजिमा रग चले। करई गदी डोले आई मई, गोल कुरमई कलमले, कुरमई कलमले। ले चढ़ावत खेत गाढ़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। लेके उठाया, उठा के खींचा, किसी ने नहीं लखा, किसी ने नहीं देखा, सबके ऐसे ही मुंह रह गए। और कोई सोचता कुछ समझता उससे पहले तेई क्षण मध्य राम धनु तोरा, और राम जी ने धनुष को भंग किया। ऐसी भयंकर आवाज हुई। गोस्वामी जी कहते हैं, भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाज तज मार्ग चले।
भगवान सूर्य का रथ जिस रास्ते से जा रहा था, घोड़े दूसरी दिशा में भागने लगे। चिक्कर ही दिग्गज डोल, दिशाओं का धिंगाड़ करके घूमने लगे। भूमि टकमक 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 डोलने लगी। देवताओं ने, मुनियों ने, असुरों ने, सबने कान के ऊपर हाथ दे दिए। पूरा जहां व्याकुल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तुलसी जी कहते हैं, कोदंड खंडऊ राम तुलसी जयति वचन उचारा ही। राम जी ने धनुष को भंग किया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। एक बार भाव से कहिए, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।